नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक बागल है और आज हम कुछ पढ़ेंगे करंट के कुछ फैक्ट्स जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही लाभकारी हैं। और अधिकांश जो ये फैक्ट्स हैं ये अधिकांश जनवरी के हैं, जनवरी फरवरी के। ओके, तो शुरू करते हैं। ऐसे डिवाइड कर लेते हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग कौन सी है, या हिंदी में जो कार्यालय इमारत है वो कौन सी है, बताइए। यस, अधिकांश के दिमाग में क्या आएगा? यस, पेंटागन। ठीक है, कुछ लोगों ने सही बताया, कुछ लोगों ने सही बताया, बहुत अच्छा, वेरी गुड। लेकिन अब पेंटागन नहीं है, अब है सूरत डायमंड बोर्स बिल्डिंग। कौन सी है? सूरत डायमंड बोर्स बिल्डिंग, सूरत डायमंड बोर्स बिल्डिंग। ओके, मेरे साथ बोलिए एक बार। यस यस, सूरत डायमंड बोर्स बिल्डिंग। ओके, अब भारत में है और सूरत में है। क्लियर? अब चूंकि डायमंड नाम आ गया तो साफ साफ पता चल रहा है यहां पर ये हीरा व्यापार का केंद्र है, डायमंड बिजनेस का केंद्र है। क्लियर? आगे बढ़ते देखिए, जो सूरत है डायमंड के साथ साथ वस्त्र उद्योग का भी एक बहुत बड़ा केंद्र है। तो जब यहाँ बिजनेस के लिए ऐसी स्थिति है तो आवागमन भी स्वाभाविक है विदेशों से या और दूसरे स्थानों से। तो अभी सरकार ने क्या काम किया है, जो सूरत का हवाई अड्डा है उसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का स्तर दिया है। क्या दिया है? अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का स्तर प्रदान किया है। किसको? सूरत हवाई अड्डे को। अब एक और फैक्ट गुजरात से रिलेटेड। अमूर्त सांस्कृतिक सूची में, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक सूची में भारत के एक नृत्य को शामिल किया गया है, बताइए जरा। यस, गुड गुड। कौन सा है? यस, गरबा नृत्य। गरबा आपको पता ही है मुख्यतः क्या होता है, नवरात्रों में होता है और 9 देवियों से संबंधित है। तो गुजरात से संबंधित 3 फैक्ट्स हमें मिल गए। देखिए, के बिड़ला फाउंडेशन प्रत्येक वर्ष व्यास सम्मान देता है। कौन सा सम्मान है? यस, व्यास। तो अब की बार 2023 का किसको मिला, बताइए जरा, अगर यदि किसी को पता है। यस, पुष्पा भारती। बहुत बढ़िया, किसको मिला? पुष्पा भारती। याद रखना इंपॉर्टेंट है। देखिए, खेलो इंडिया कुछ वर्ष पहले शुरू हुआ, खेलों को मोटिवेट करने के लिए, स्वास्थ्य को मोटिवेट करने के लिए, ताकि भारतीय स्वस्थ रहें। तो अभी एक और, जो पहला खेलो इंडिया पैरा ओलंपिक हुआ, पहला खेलो इंडिया पैरा ओलंपिक जो हुआ, कहाँ हुआ बताइए जरा। यस, नई दिल्ली में। कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। और इसमें फर्स्ट कौन आएगा, कौन सा स्टेट आएगा, पता है सबको? यस, हरियाणा। नंबर 2 पर रहा इसमें यूपी। आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो फोर्ब्स पत्रिका है प्रत्येक वर्ष विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी करती है, और इसमें जो है भारत की कुछ महिलाओं का नाम कुछ वर्षों से लगातार आ रहा है। और हमारी जो विदेश मंत्री है निर्मला सीतारमण, पता ही आपको, निर्मला सीतारमण, ये सीतारमण ये जो है कौन से स्थान पर है? 32वें स्थान पर है। निर्मला सीतारमण 32वें स्थान पर है। और इनके नाम एक आता है रोशनी नडार का नाम, ठीक है जी, रोशनी नाडार का नाम आता है एक, और एक आता है एक आता है किरण मजूमदार शो, किरण मजूमदार शो का एक नाम आता है, और एक नया नाम अभी जोड़ा है, ये आपको याद रखना है। ये तो याद रखना ही है, लेकिन अगर थोड़ा सा गहराई से देखें तो ये नाम आप पर इसको फोकस करना है। सोमा मंडल, सोमा मंडल। अब देखते हैं, ये तो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, मालूम है आपको। ये है एचसीएल की चेयरपर्सन, एचसीएल की, हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड। और ये है बायोकॉन की चेयरपर्सन, बायोकॉन। ओके, और ये थी
थी, ये थी सेल, स्टील SAIL, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पूर्व चेयरपर्सन सोमा मंडल। ओके, तो इनका नाम आप याद रख लेना। अच्छा, जब इतनी ये सूची इतनी महत्वपूर्ण है तो पहला नाम भी याद होना चाहिए। विश्व में सबसे पावरफुल कौन सी है बताइए जरा। यस, फर्स्ट नंबर पर है उर्सुला, उर्सुला वान डेर लेन। उर्सुला वान डेर लेन, इतना लंबा नाम याद करने की जरूरत नहीं है आपको, आपको केवल याद रखना है उर्सुला, याद रख लीजिए, इतना पर्याप्त है। और ये कौन है, यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष, इसलिए पावरफुल है। यूरोपियन यूनियन की क्या है, अध्यक्ष है। सेकंड नंबर पर जो है क्रिस्टीना लगार्ड है, क्रिस्टीना लगार्ड, और ये IMF की जो है कुछ वर्षों पहले IMF की हेड थी, और ये भी जर्मनी की है, उर्सुला भी जर्मनी की है, दोनों जर्मनी की हैं। ओके, जर्मनी की। थर्ड नंबर पर है कमला हैरिस, ये तो पता ही आपको, USA की है। कहीं ना कहीं ने भारतीय मूल की माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अभी एक जो सांसद है, अभी जो एक सांसद है, उनका नाम बड़ा ही चर्चा में आ रहा है, क्योंकि उन्होंने रिश्वत लेकर लोकसभा में प्रश्न पूछा। ठीक है, अभी उनकी सदस्यता तो समाप्त हो गई, तो उनका नाम याद रख लेते हैं, महुआ मोइत्रा, महिला है महुआ मोइत्रा, और यह है TMC की, तृणमूल कांग्रेस की। क्या नाम है बताइए जरा। यस, महुआ मोइत्रा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, क्लियर, महुआ मोइत्रा, बोलिए यस। देखिए, अभी ICC जो T20 हुआ था, उसमें गेंदबाजी में, बॉलिंग में, आप बॉलिंग लिख देते हैं, बॉलिंग में, गेंदबाजी में फर्स्ट रैंक आई, उनका नाम बताइए जरा। यस, रवि बिश्नोई, रवि बिश्नोई, तो ये नाम आपको याद रखना है, रवि बिश्नोई का। किनका नाम, यस, रवि बिश्नोई का। अब देखिए, कुछ राज्यों में चुनाव हुए, उनमें तेलंगाना भी है और मिजोरम भी है। अब चूंकि विधानसभा चुनाव हुए तो मैं विधानसभा सीटें भी याद रखनी है, और लोकसभा चुनाव होने वाले हैं तो लोकसभा सीटें भी हमें याद रखनी है। तो आप इसमें ऐसे याद कर लीजिए, 17/19, 119, और इधर याद रख लीजिए मिजोरम में 1/40। ठीक है, तो 17 जो है ये है लोकसभा सीटें, और ये है विधानसभा सीटें। ठीक है, ऐसे ये लोकसभा सीटें और ये विधानसभा सीटें, दोनों पूछे जाने की पूरी संभावना है। अब जो यहाँ के तेलंगाना के जो सीएम बने, कौन बने बताइए, रेवंत रेड्डी। कौन बने, रेवंत रेड्डी। और जो यहाँ और इसके जो गवर्नर बने, ये बने CM, और जो यहाँ के गवर्नर बनी ये महिला है तमिली साई सौंदरराजन, तमिली साई सौंदरराजन, सुंदरराजन भी बोल सकते हैं, सौंदरराजन भी बोल सकते हैं, तमिली साई सौंदरराजन। लेकिन अभी मैं कल देख रहा था न्यूज़ में, तो शायद इन्होंने उस पद से हट गई हैं, उस पद से जो हट गई हैं, और शायद अभी लोकसभा चुनाव के लेकर वहाँ पे BJP की तरफ से शायद टिकट लेकर शायद लड़ेगी। लेकिन अभी तक की जो बुक्स में
जो भी अपडेट थी, जो भी फैक्ट्स थे, उसके अकॉर्डिंग ये यहाँ की गवर्नर है। ओके, इसको बाद में अपडेट कर लेंगे, ठीक है। अब यहां आ जाओ, ये आया मिजोरम में। मिजोरम में कौन बने? लाल दुहोया, लाल दुहोया बने, और ये बने जोरम पीपल्स मूवमेंट। ये इस पार्टी के हैं जोरम, ये याद नाम रखना, जोरम जरूर नाम याद रख लीजिए, जोरम इंपॉर्टेंट है। और पहली बार ये सीएम बने लाल दुहोया। ओके, कौन बने? कौन बने? यस, लाल दुहोया। बताइए जरा कौन? यस। अब यहाँ के गवर्नर जो है, ये है जो यहाँ के गवर्नर हैं कंभमपति, कंभमपति हरि बाबू, हरि बाबू। देखिए बाबू सोना आ रहा है आजकल चल ही रहा है बहुत बाबू सोना, तो आपको जल्दी ये इजीली याद हो जाएगा, तो बाबू याद रख लेंगे, इससे भी काम बन जाएगा, ठीक है। और पति भी है तो कंभमपति हरि बाबू। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी क्या हुआ, एक नाम आपको याद रखना है, सिंधुदुर्ग। सिंधुदुर्ग, सिंधुदुर्ग कहाँ है? यस, महाराष्ट्र में है। और अभी ये इसलिए फेमस हुआ क्योंकि यहां पर जो है नौसेना दिवस बनाया गया, नौसेना दिवस बनाया गया। और ये बनाया गया 1971 में, भारत पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ तो एक ऑपरेशन चला था इन्होंने, ऑपरेशन ट्राइडेंट, ऑपरेशन ट्राइडेंट। ये इस ऑपरेशन का नाम याद रख लेना, ऑपरेशन ट्राइडेंट चला था। तो उसकी याद में सिंधुदुर्ग में नौसेना दिवस अब की बार बनाया गया। ऑपरेशन कौन सा बोलिए जरा? ट्राइडेंट। कौन सा? ट्राइडेंट। कौन सा बताइए जरा? यस। अब देख लेते हैं ये और ये, और जी यहाँ लगभग ये है तमिलनाडु, और इधर है, ये है, इधर हो गया आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर अभी हाल ही में एक तूफान आया, उस तूफान का नाम बताइए जरा, कौन सा था बताइए? यस, मिचोंग, मिचोंग। कौन सा तूफान है? मिचोंग तूफान। तो मिचोंग ने यहां पे तबाही मचाई बात। एक अभी डीआरडीओ ने एक मिसाइल बनाई है, और वो एक साथ 4 टारगेट, 4 लक्ष्य को भेज सकती है। और उस मिसाइल का नाम बताइए, यदि किसी को मालूम है तो बताइए, आप बोलिए। यस अभिषेक, गुड। उस मिसाइल का नाम है आकाश मिसाइल। ओके, डीआरडीओ के ये, ठीक है। अच्छा, आपने प्रज्ञानंद का नाम सुना ही है? यस, ग्रैंड मास्टर शतरंज के, ठीक है। तो उनकी एक बहन है, वो भी अभी ग्रैंड मास्टर नहीं तो नहीं, ग्रैंड मास्टर ही बनी है, ग्रैंड मास्टर बनी है, और उनका नाम है वैशाली रमेश बाबू। देखिए फिर से बाबू सुना आ गया, तो ये भी आपको याद हो जाएगा, वैशाली रमेश बाबू। क्या नाम है बोलिए जरा? वैशाली रमेश बाबू। और ये भारत की 3rd बनी है ग्रैंड मास्टर, 3rd ग्रैंड मास्टर बनी है। और अगर वर्ल्ड की कहें तो वर्ल्ड की बनी है 84th नंबर की। तो 84th ऐसे तो नहीं पूछेंगे शायद, बट इंडिया वाला पूछ सकते हैं। लेकिन अगर कोई बड़ा एग्जाम में थोड़ा सा गहराई से पूछा तो ये भी पूछा जा सकता है, ये बनी है वर्ल्ड की। तो ये कुछ फैक्ट्स थे, सारे फैक्ट्स एक साथ नहीं लिए, वीडियो लंबी हो जाती और आपको बोरियत आने लगती। तो छोटी छोटी वीडियो बनाने की मैं कोशिश करूंगा ताकि आपको फैक्ट्स याद हो जाए। अच्छा, मैं एक बार रिवाइज करते हैं फटाफट, ताकि आपको पक्का हो जाए। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप फटाफट आंसर देना,
ओके। अच्छे बताइए, दुनिया की सबसे बड़ी कार्यालय बिल्डिंग, ऑफिस बिल्डिंग कौन सी, कार्यालय इमारत कौन सी है वर्तमान में? यस, वेरी गुड। कौन सी? सूरत डायमंड बोर्स बिल्डिंग, बहुत बढ़िया। अच्छा, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का स्तर कौन से को दिया है? सूरत को, वेरी गुड। और एक नृत्य है जिसको यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक सूची में शामिल किया, बताइए जरा। यस, वेरी गुड, करवा नृत्य। अच्छा, बिरला फाउंडेशन का जो एक व्यास सम्मान है किसको मिला, बताइए जरा। यस, पुष्पा भारती, बहुत बढ़िया। जो भारत का पहला खेलो इंडिया पैरा ओलंपिक, खेलो इंडिया पैरा ओलंपिक कहां खेला गया, बोलिए। यस, नई दिल्ली। फर्स्ट कौन सी स्टेट आया? यस, हरियाणा। सेकंड कौन सा आया? यस, बहुत बढ़िया। जो फोर्ब्स पत्रिका है उसमें भारतीय महिलाओं के नाम बता दो फटाफट, कौन कौन सी? यस, निर्मला सीतारमण, रोशनी नडार, किरण मजूमदार शाह और सोमा मंडल। सोमा मंडल कौन सी कंपनी की है, थी? यस, सेल। किरण मजूमदार शाह बाय कौन, रोशनी नडार, HCL। ओके। अच्छा, सबसे फर्स्ट की कौन सी है पूरे वर्ल्ड में सबसे पावरफुल? यस, उर्सुला। उर्सुला नाम याद रख लीजिए, वान डेन डेयर की याद करने की जरूरत नहीं, उर्सुला याद रख लीजिए, इतना पर्याप्त है। जर्मनी की है और यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष है, यही तो पढ़ा था ना हमने, ठीक है। और क्रिस्टिना लगार्ड हो गई सेकंड नंबर की, फिर हो गई कमला हैरिस, ठीक। आगे बढ़े। अच्छा, एक वो सांसद थी जिन्होंने रिश्वत लेकर प्रश्न पूछा, बताइए। यस, महुआ मोइत्रा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। किस पार्टी की थी वो? यस, TMC, तृणमूल कांग्रेस। अच्छा, वो बताइए जो बैट में, जो ICIC T20 में बॉलिंग में आए हैं रैंक में, फर्स्ट रैंक। यस, रवि बिश्नोई। रवि बिश्नोई। तेलंगाना में चुनाव हुए हैं विधानसभा के, और किस में हुए हैं, मिजोरम में। तो तेलंगाना में अगर मैं पूछूं, तेलंगाना में अगर मैं पूछूं, आप बताइए लोकसभा सीटें कितनी है? यस, गुड, बहुत बढ़िया, 17। और विधानसभा? यस, 119। और मिजोरम में लोकसभा यस 1 और विधानसभा 40, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब मैं पूछ रहा हूं तेलंगाना में जो CM बने उनका नाम बताइए। बहुत बढ़िया, रेवंत रेड्डी। गवर्नर का नाम? तमिलिसाई सौंदरराजन। अभी लोकसभा चुनाव में कुछ उठापटक हुई है, उसको आगे कंफर्म कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, मिजोरम में कौन बने हैं फर्स्ट टाइम, बताइए जरा। किसके लाल है वो? लाल दुहोया, ठीक है। कौन सी पार्टी के? जोरम पार्टी याद कर लीजिए बस, जोरम पीपल्स मूवमेंट, जोरम याद कर लीजिए, इतना पर्याप्त है, ओके, जोरम। अब यहाँ के तो आपको पता ही होगा, गवर्नर कौन है? यस, कंभमपति हरि बाबू, ठीक है। और एक और बाबू थी, वैशाली रमेश बाबू, वो कौन थी बताइए जरा। यस, प्रज्ञानंदा की बहन, ठीक है, ग्रैंड मास्टर बनी है, थर्ड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा, सिंधु दुर्ग में क्यों फेमस है? यस, नौसेना दिवस बनाया गया। अच्छा, कौन से ऑपरेशन के याद में? ये ऑपरेशन इंपॉर्टेंट है, ट्राइडेंट, बहुत बढ़िया। अच्छा, वो मिसाइल जो एक बार में 4 जो टारगेट है उसको भेज देगी, आकाश मिसाइल, आकाश, ओके, ठीक है। अच्छा, एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा, देखिए जो ह्यूमन, जो मिस्टेक करना जो है ह्यूमन की टेंडेंसी है, गलतियाँ करना मनुष्य की प्रवृत्ति है, सबसे गलतियाँ होती हैं, अगर आपसे भी हुई है तो कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं कर दिया, लेकिन हम इन गलतियों को बहुत कम कर सकते हैं। गलतियाँ करना हमारे कंट्रोल में नहीं है, होंगी, चाहे कोई कितना भी बड़ा महान व्यक्ति हो, कितना ब्रिलियंट हो, इंटेलिजेंट हो, प्रधानमंत्री हो, या कोई भी कितना पावरफुल व्यक्ति हो, इंटेलिजेंट हो, सबसे गलती हुई होंगी, 100% हुई होंगी। लेकिन हम इन गलतियों को कंट्रोल करना हमारे बस में है, इन गलतियों को कंट्रोल नहीं, कम करना हमारे बस में है, ठीक है, कम करना। गलती होंगी, पक्का होंगी, 100% होंगी, लेकिन
कम करना हमारे बस में है। वो कैसे? वो ऐसे, क्योंकि आप क्या है, दूसरे के अनुभवों से भी सीखना शुरू करें। अगर किसी दूसरे ने गलती की है तो ज़रूरी नहीं है कि आप भी वही गलती करके उस बात को सीखें, समझें। जीवन बहुत छोटा है, तो आपको अपने अगर आपको ऐसा लगे कि आपके पिता अच्छी बात बता सकते हैं, पिता अच्छे अनुभव दे सकते हैं, माता अच्छे अनुभव दे सकती है, बड़े भाई दे सकते हैं, सर दे सकते हैं, फ्रेंड दे सकते हैं, जिस पर आपको लगे, दिल से लगे कि हाँ भाई ये सही अनुभव बता रहे हैं, तो आप वो गलती अपने जीवन में ना दोहराएं। और एक और बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अपनी वीकनेस, अपनी कमजोरियाँ कभी किसी के साथ साझा बिल्कुल ना करें, बिल्कुल भी ना करें। ओके? क्योंकि कई बार क्या होता है, उससे बहुत हानियाँ होती है भविष्य में। भविष्य में बहुत हानियाँ हो सकती हैं। हो सकता है जो आपका आज बहुत क्लोज है भविष्य में बहुत दूर हो जाए। तो कोई आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी अपनी कमजोरियाँ बताने की। एक था ना, एक थे ना बॉक्सर, चेन करके नाम था उनका, नाम याद नहीं आ रहा मुझे। चेन, ब्रूसली थे। तो ब्रूसली फाइटर रहे, बहुत ज़बरदस्त फाइटर रहे। लेकिन जब वो मर गए, उसके बाद लोगों को पता लगा कि उनका जो एक पैर था थोड़ा छोटा था। ठीक है ना? तो अंत तक किसी को नहीं पता, तो अपनी वीकनेस बिल्कुल ना बताएं। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और शायद ही आपको एक बार रिवीजन ज़रूर करना पड़ेगा एग्ज़ाम के टाइम, अन्यथा उम्मीद है कि आपको याद हो गया होगा। तो ठीक है, समापन करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट विषय के साथ। तो इसी के साथ नमस्कार और जय हिंद, जय भारत।